Good morning, students. Today's thought: happiness is the something ready-made. It's come from your own action. इसका अर्थ है खुशी कुछ बनी बनाई नहीं है, यह आपके कार्यों से आती है। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि हमें अगर अपने जीवन में खुशी चाहिए, अच्छे पल चाहिए, तो हमें खुद उसे बनाना पड़ेगा, यानी कि हमें मेहनत करना पड़ेगा। जब हम मेहनत करेंगे तभी हम उस कार्य में सफल होंगे, और अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हम उस कार्य में सफल नहीं होंगे और हमें खुशी भी प्राप्त नहीं होगी। जब हम सफल होंगे तभी हमें खुशी मिलेगी। जब हम किसी कार्य में असफल होंगे, असफलता में किसी को खुशी नहीं मिलती है। जब हमें उस कार्य में सफलता मिलती है तभी हमें खुशी भी प्राप्त होती है। तो इसलिए ये कहा गया है, खुशी कुछ बनी बनाई नहीं होती और कहीं बनी बनाई रखी नहीं रहती। हमें अपने कर्मों के द्वारा उसे बनाना पड़ता है। ओके, आज का कोड है एम्पियर्स 57। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी सेकेंड में चैप्टर 8 पढ़ेंगे। चैप्टर 8 में पाठ का नाम है संज्ञा, यानी नाउन। संज्ञा कहने से क्या समझ में आता है, बताइए बच्चों। संज्ञा कहने से यह समझ में आता है कि वह, हम लोग छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से हम लोग यही पढ़ते आ रहे हैं कि संज्ञा माने किसी का नाम, चाहे वह व्यक्ति का नाम हो, चाहे वह वस्तु का नाम हो, या स्थान का नाम हो, किसी चीज़ का नाम है, भाव का नाम है, सारे चीज़ों का नाम क्या होता है, संज्ञा होता है। उसे ही संज्ञा कहते हैं। कभी कभी नामों में सजीव नाम भी आते हैं और कभी निर्जीव नाम भी आते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि संज्ञा में सारे सजीव नाम ही आए, निर्जीव नाम भी आते हैं, भाव भी आता है। जो हमारे अंदर से जो भाव पैदा होते हैं, कभी हम डरते हैं, कभी हम प्रसन्न होते हैं, कभी हमें किसी चीज़ का एहसास होता है। कुछ हम लोग अगर इमली खाते हैं तो हमें खट्टा का एहसास होता है, तो खट्टास का एहसास, या हम लोग मीठा खाते हैं तो हमें मिठास का एहसास होता है, मीठा प्रतीत होता है तो मिठास का एहसास हुआ। तो ये जितने भाव होते हैं, ये सारे भाव भी संज्ञा में ही आते हैं। हमारा बचपन, लड़कपन, ये जितने जितने भाव होते हैं ये सारे संज्ञा होते हैं। सिर्फ नाम से ही संज्ञा नहीं पता चलता। संज्ञा में बस जिस तरह वस्तु के नाम हैं, चीज़ों के नाम हैं, व्यक्ति का नाम है, स्थान का नाम है, उसी तरह भाव के नाम भी संज्ञा में आते हैं। और किसी भी चीज़ का नाम हो, चाहे वह वस्तु का नाम हो या व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो, भाव के नामों को ही हम संज्ञा कहते हैं। कहीं भी हमें नाम का यहाँ हमें किसी भी चीज़ का नाम हो, कभी कभी कोई मशहूर नाम भी होते हैं, फेमस नेम भी होते हैं, वो भी संज्ञा होते हैं। और कभी कभी कुछ अनफेमस, यानी उतने फेमस नहीं होते हैं, वो भी नाम संज्ञा के ही होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे फेमस नाम ही संज्ञा के हों और बाकी कोई भी नाम है तो वो नाम फेमस नहीं है। सपोज़ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये फेमस हैं, तो इनका नाम फेमस सब लोग जानते हैं। अब एक आम इंसान का नाम सपोज़ राजू, तो राजू कोई साधारण सा लड़का है, लेकिन वो राजू का नाम भी संज्ञा में आता है, वो उसे भी संज्ञा के ही शब्द कहे जाएंगे। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये भी एक फेमस नाम है, ये भी संज्ञा के ही नाम हुए। उसी तरह स्थान है, जैसे सपोज़ हमारा लाल किला एक मशहूर जगह है, सब लोग जानते हैं। और सपोज़ हमारे घर के या हमारे स्कूल का एक रोड है, रोड में या हम गली मोहल्ला कुछ भी, सपोज़ हमारा स्कूल मुमताज़ नगर में है, तो मुमताज़ नगर भी एक स्थान का ही नाम हुआ। ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि फेमस नाम ही संज्ञा के होंगे, अनफेमस नाम भी संज्ञा के हो सकते हैं। ओके, आइए आज हम लोग संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर आप लोग से अपरिचित नहीं है, आप लोग 6 क्लास में हैं, आप लोग छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं।
संज्ञा शब्द से अभिप्राय है नाम व किसी भी चीज़ का नाम। मैंने कहा ना, नाम संसार की प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी, भाव आदि का कुछ ना कुछ नाम अवश्य होता है। हम उसके नाम के द्वारा ही उसे पहचानते हैं और वह नाम ही संज्ञा कहलाता है। हर इंसान का, हर चीज़ का, हर स्थान का कुछ ना कुछ नाम अवश्य होता है। बिना नाम के हम उस चीज़ से परिचित नहीं होते हैं। हम उस चीज़ का नाम जानेंगे तभी उसको पुकारेंगे, उसको बोलेंगे, पहचानेंगे। यही होता है संज्ञा। संज्ञा कहने से ही पता चलता है कि नाम। ओके। रजत बस से मामा के गांव दशरथपुर आया। उसकी बहन रिया भी उसके साथ है। गांव में उसे कुत्ते, बकरी और गाय दिखाई दी। वहाँ पेड़ों की हरियाली देखकर वह बहुत खुश हुआ। यहाँ जितने आपको रंगीन शब्द दिख रहे हैं, यह सारे संज्ञा के शब्द हैं। इसमें कुछ शब्द व्यक्ति के हैं, कुछ स्थान के हैं, कुछ वस्तु के हैं, कुछ भाव के हैं। इसी तरह सारे शब्द, ये सारे शब्द जो हैं संज्ञा के शब्द कहे जाते हैं। जैसे रजत, दशरथपुर, ये सारे शब्द हुए व्यक्ति के। जगह हो गया, व्यक्तिवाचक में आ गए। स्थान में आ गए दशरथपुर। हरियाली में आ गया भाव, है ना। बहन, भाई, बहन, ये सारे हो गए व्यक्तिवाचक। कुत्ते, बकरी, गाय, ये सब हो गए जातिवाचक। गांव स्थानवाचक। इस तरह से सारे शब्द जो हैं, जितने रंगीन शब्द हैं, ये सारे शब्द संज्ञा के शब्द हैं। यहाँ नीचे देखिए, ये देखिए व्यक्ति के नाम पे रजत, रिया, मामा। स्थान के नाम पर गांव, दशरथपुर। भाव के नाम हरियाली, खुश। वस्तु के नाम बस, पेड़। प्राणी के नाम कुत्ते, बकरी, गाय। तो यहाँ जितने रंगीन शब्द हैं, ये सारे शब्द संज्ञा के कहलाते हैं। मैंने कहा ना, ये सारे शब्द संज्ञा के हैं। कुछ व्यक्तिवाचक हैं, कुछ स्थानवाचक हैं, कुछ भाववाचक हैं, कुछ जातिवाचक हैं। इस तरह से सारे ये रंगीन शब्द संज्ञा के ही हैं। अब इसे अगर परिभाषित रूप में लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसके पहले भी मैंने कहा कि नाम व किसी भी चीज़ का नाम, व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, वस्तु का नाम, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। कितने भेद होते हैं? 3 भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक में क्या होता है बच्चों? व्यक्तिवाचक में किसी भी व्यक्ति का नाम हो गया और उसी में व्यक्तिवाचक में ये आएंगे कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान, सारे चीज़, ये तीनों चीज़ व्यक्तिवाचक में आते हैं। ठीक है। तो इसी तरह देखिए, यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम है, एक वस्तु का नाम है और एक स्थान का नाम है। ये तीनों वस्तु के नाम, स्थान के नाम और किसी व्यक्ति का नाम, तीनों नामों को हम मिलाकर व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ परिभाषित रूप में भी दिखाया गया है, जिन शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण पे भी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मन से लौट आए। हमारे प्रधानमंत्री ये हैं नरेंद्र मोदी, ठीक है, जर्मनी से लौट आए। इसमें 2 व्यक्तिवाचक हैं, एक इनका नाम और इनका ये स्थान। ठीक है। इसके बाद ये भगवद गीता। भगवद गीता हिंदुओं का क्या है? पवित्र ग्रंथ है। ये हो गया
वस्तु का नाम, लाल किला दिल्ली में स्थित है। लाल किला एक हो गया और एक दिल्ली, यह भी व्यक्तिवाचक में आ गया। ठीक है, ये तीनों हो गए व्यक्तिवाचक। उपयुक्त वाक्यों में नरेंद्र मोदी, भगवद गीता, लाल किला, दिल्ली, जर्मनी आदि विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को बोध कराने वाले व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ओके, अब दूसरा है जातिवाचक। 3 संज्ञा के भेद है ना, पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक। जिस संज्ञा से संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। हाथी जंगल में झूम रहा है। हाथी कहाँ झूम रहा है? जंगल में। तो हाथी भी व्यक्तिवाचक है और जंगल भी जातिवाचक है और जंगल भी जातिवाचक है। ये दोनों शब्द जो हैं जातिवाचक संज्ञा को दर्शाते हैं। बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं। बच्चे भी जातिवाचक और कक्षा भी जातिवाचक। सैनिक देश की रक्षा करते हैं। सैनिक भी जातिवाचक और देश भी जातिवाचक। ओके, उपयुक्त वाक्यों में हाथी, बच्चे, सैनिक, जंगल, कक्षा, देश आदि शब्द पूरी जाति का बोध कराते हैं। इन शब्दों से पूरी जाति का बोध होता है, इसलिए इन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा है भाव। कैसे भाव आ रहे हैं? संज्ञा शब्दों से पदार्थ के गुण, दोष, अवस्था, भाव आदि का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसमें सिर्फ पदार्थों के ही गुण नहीं होंगे, हमारे अंदर के भी जो भाव होते हैं उनको भी इसमें टच किया जाता है और उनके भी दोष, गुण, अवस्था, हर चीज़ को देखा जाता है। वो सारे चीज़ होते हैं भाववाचक संज्ञा में। जिस तरह से बचपन से खिलौने बहुत प्रिय लगते हैं। बचपन यानी छोटा, जब बच्चा छोटा होता है बाल्य अवस्था में, वो उसका बचपन अवस्था होता है। वो बचपन एक अवस्था है, ठीक है, यह भी एक अवस्था है, तो यह भाववाचक संज्ञा में आता है। कुतुब मीनार की ऊंचाई बहुत अधिक है। यह इसका गुण बता रहा है। ऊंचाई, कुतुब मीनार की ऊंचाई बहुत अधिक है, ऊंचाई यह इसका गुण है। फूलों की सुंदरता एवं सुगंध मन मोह लेती है। अब सुंदरता और सुगंध दोनों होगा, ठीक है, सुंदरता और सुगंध दोनों ही इसके गुण को बता रहा है, ठीक है। सुंदरता, ये सुंदरता देखने में सुंदर लग रही है और सुगंध सूंघने में खुशबूदार है, वह उसके किसी का भी मन मोह लेती है। फूलों की सुंदरता देख कर के ही इंसान मंत्रमुग्ध हो जाता है। वाक्यों में बचपन, ऊंचाई, सुंदरता तथा सुगंध आदि शब्द अवस्था, गुण, भाव आदि प्रकट करने के कारण भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। मैंने कहा ना, किसी भी चीज़ का भाव, दोष, गुण, अवस्था, हर चीज़ को जब कोई दर्शाता है तो वह भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाव के प्रभाव के कारण और 2 भेद को स्वीकृति दी गई है। कौन सी? एक है द्रव्यवाचक, दूसरा समुदायवाचक या समूहवाचक। द्रव्यवाचक क्या है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु या द्रव्य युक्त पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ये द्रव्य यानी सोने के आभूषण की कीमत बढ़ गई। सोना एक क्या है? धातु है। धातु यह भी द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है। माँ ने देसी घी से खाना बनाया। घी द्रव्य है। कुम्हार ने मिट्टी से कई बर्तन बनाए। यह भी एक द्रव्य है।
उपयुक्त शब्दों में सोना, घी, मिट्टी आदि द्रव्य पदार्थों एवं धातु का बोध कराते हैं। यह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। समुदायवाचक या समूहवाचक। जिन संज्ञा शब्दों से वस्तुओं या प्राणियों के समुदाय का बोध होता है उसे समुदायवाचक या समूहवाचक। यानी कि बाजार में बहुत भीड़ है। भीड़ एक व्यक्ति से भीड़ नहीं होती है। भीड़ कब होती है? जब वहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, 12 जितने भी लोग हों खड़े रहें, एक से अधिक खड़े रहें तो वह भीड़ कहलाती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं बाज़ार में कभी एक सिंगल इंसान बाज़ार में नहीं रहता। बाज़ार में बहुत लोग रहते हैं, बहुत तरह की सब्जी भी रहती है, सब्जी के बहुत सारे ठेले भी रहते हैं, ठेले में भी व्यक्ति रहते हैं और ख़रीदने वाले भी रहते हैं, तो उसे ही भीड़ कहा जाता है। तो बाज़ार में भीड़ लगी, भीड़ यानी समूह बना के खड़े हैं और समुदायवाचक को प्रकट कर रहे हैं। आकाश में पंछियों के झुंड उड़ रहे हैं। झुंड यानी कि एक से अधिक हैं, समूहवाचक को दर्शा रहे हैं। बच्चे कक्षा में शांतिपूर्वक बैठे हैं। एक कक्षा में एक बच्चा नहीं होता, एक कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं और वो समूह में होते हैं। उन्हें सामुदायिक संज्ञा कहते हैं। उपयुक्त वाक्यों में भीड़, झुंड और कक्षा शब्द पूरे समुदाय को बोध कराते हैं। ये सारे शब्द जो हैं ये किसी एक को नहीं दर्शाता, पूरे समूह को दर्शाता है, इसलिए इसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। अब भाववाचक संज्ञा कैसे बनाया जाए? भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया से बनती है। भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है? भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया से बनती है। जातिवाचक से भाववाचक बनाना कैसे बनाया जाएगा? यह जातिवाचक संज्ञा दी है, इनसे हमें भाववाचक संज्ञा बनाना है। बच्चा, बचपन, शिशु, शैशव, नेक, नेकी, पशु, पशुता, मित्र, मित्रता, माता, मातृत्व, कवि, कवित्व, नारी, नारीत्व, स्त्री, स्त्रीत्व, भाई, भाईचारा, भक्ति, पुरुष, पौरुष, लड़का, लड़कपन, युवा, यौवन, बुद्धि, बुद्धिमता, डर, डरावना, सज्जन, सज्जनता, मानव, मानवता, नर, नरत्व, चोर, चोरी, सेवक, सेवा, दानव, दानवता, ईश्वर, ईश्वरता, सती, सतीत्व। ये किस चीज़ की विधि है? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाने की विधि। अब दूसरा है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम शब्द से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनाया जाए? निज, निजज, निजता, अहंकार, आप, आपा, मम, ममत्व, सर्व, सर्वस्व, पराया, परायापन, स्व, स्वत्व, अपना, अपनत्व या अपनापन। विशेषण शब्द से जिससे विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। और सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। तो विशेषण शब्द से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाए? भला, भलाई, काला, कालापन, ऊंचा, ऊंचाई, गीला, गीलापन, स्वस्थ, स्वास्थ्य, निर्धन, निर्धनता, उदार, उदारता, दुर्बल, दुर्बलता, कायर, कायरता, सफ़ेद, सफ़ेदा, अच्छा, अच्छाई, लाल, लालिमा, स्वतंत्र, स्वतंत्रता, साहस, साहसी, सुख, सुखी, मधुर, मधुरता, सभ्य, सभ्यता, मुक्त, मुक्ति, होशियार, होशियारी, दक्ष, दक्षता, चतुर, चतुराई, गर्म, गर्मी, दुख, दुखी, महान, महानता, खट्टा, खट्टास, कंजूस, कंजूसी, डर, डरपोक। अब चौथा नंबर है क्रिया शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाने की विधि। रोकना, रोक, बचना, बचाव, बनाना, बनावट, सजाना, सजावट, कमाना, कमाई, हारना, हार।
भूल, भूलना भूल, चढ़ना चढ़ाई, सिलना सिलाई, मिलना मिलन या मेल, खेलना खेल, काटना कटाई, उतारना उतरन, सीना सिलाई, रंगना रंगाई, थकना थकान या थकावट, लिखना लिखावट या लेख, सींचना सिंचाई, घबराना घबराहट, पछताना पछतावा, धोना धुलाई, पीसना पिसाई, पढ़ना पढ़ाई। इस तरीके से हम संज्ञा को इस तरीके से जातिवाचक से भाववाचक और सर्वनाम से भाववाचक, विशेषण से भाववाचक और क्रिया से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। ओके, आइए इस पार्ट में हमने क्या पढ़ा है उसको एक बार दोहरा लेते हैं। व्यक्ति वस्तु या स्थान के भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 मुख्य भेद होते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। संज्ञा के 2 और भेद माने जाते हैं, द्रव्यवाचक और समुदायवाचक। भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण और क्रिया से बनती है। ये क्वेश्चन आंसर है, मैं आपको लिख कर दूँगी। आइए एक्सरसाइज करते हैं। किसी सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, संज्ञा या भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। पीतल शब्द किस संज्ञा किस भेद का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक या भाववाचक? द्रव्यवाचक। घबराना शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होती है? घबराहट, घबराया, घबरा, घबराते, घबराहट। निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण: सचिन, हिरण, सोना, सौंदर्य, हिरण। भाईचारा शब्द किस सब संज्ञा से बना है? भाई, भाइयों, भाईजान या भैया। भाई से भाईचारा। ये मैंने इतने बड़े बड़े टिक इसलिए लगाए हैं कि आप लोग को यह साफ साफ दिखेगा। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों के आगे संज्ञा का उचित भेद लिखिए। ये संज्ञा के शब्द दिए गए हैं, हमें इनका उचित भेद लिखना है। बुढ़ापा भाववाचक, सैनिक जातिवाचक, नरेश व्यक्तिवाचक, नेहरू व्यक्तिवाचक, कक्षा जातिवाचक, मोर जातिवाचक, सोना द्रव्यवाचक, निर्धनता भाववाचक, सैनिक जातिवाचक। निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। सजाना सजावट, चोर चोरी, कायर कायरता, सेवक सेवा, कंजूस कंजूसी, पुरुष पौरुष, बचना बचाव, अपना से अपनत्व या अपनापन, मधुर से मधुरता। ओके, उसके बाद नीचे बने बॉक्स में बहुत सारे, ये देखिए बॉक्स में बहुत सारे संज्ञा के शब्द हैं। हमें व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक अलग अलग छांट कर लिखना है। व्यक्तिवाचक में आएंगे राजा, अमिताभ, रामायण और लाल किला। भाववाचक में लड़कपन, मानवता, भक्ति, शिव और यौवन। जातिवाचक में शेर, बच्चा और स्कूल। ओके, अब यहाँ पर है, अपने 5 मित्रों की सूची बनाकर नीचे बनी तालिका को पूरी कीजिए। उदाहरण स्वरूप एक दिए हैं, अपने मित्र का नाम लिखना है, यहाँ उसकी प्रिय वस्तु लिखनी है, उसका प्रिय खाना क्या है, उसका प्रिय पहनावा और उसका प्रिय स्थान, यानी वह कहाँ घूमना पसंद करता है। यह कार्य आप लोग स्वयं कीजिएगा, बुक में ही कीजिएगा, लेकिन आपके दोस्त के बारे में आप स्वयं अधिक जानते हैं, इसलिए अपने कोई भी 5 और दोस्तों को यहाँ पर एक के बारे में बता दिया गया है और 4 दोस्तों के बारे में आपको खुद उनका यहाँ नेम राइट करके उनकी क्या क्या खूबियाँ हैं उसको यहाँ पर लिखना है। क्या क्या उन्हें पसंद है, क्या खाते हैं वो, उनका प्रिय क्या खाना है, किस चीज़ को पसंद करते हैं, क्या वो पहनना पसंद करते हैं
और उन्हें कहाँ घूमना पसंद करते हैं। ठीक है, इसको मैंने नहीं किया है, इसको आपको खुद करना है। ओके, ये भी आप बुक में ही फिल कीजिएगा। ओके, आपको कॉपी में क्या राइट करना है, देखिए का नंबर, खा और गा। ठीक है, ये 3 चीज़ आप कॉपी में राइट कीजिएगा और क्वेश्चन आंसर मैं दूंगी तब आप राइट कीजिएगा। चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, एक बार नहीं, अगर नहीं समझ में आया 2-3 बार पढ़िएगा, तभी क्वेश्चन आंसर राइट कीजिएगा। न कि PDF देख करके क्वेश्चन आंसर राइट कर लिया, लेसन कंप्लीट हो गया, नहीं। स्कूल ओपन होने के बाद सारे सब्जेक्ट्स के टेस्ट होंगे, सारे चैप्टर से टेस्ट होंगे, इसलिए अपने अंदर की ईमानदारी को बरकरार रखिए। चैप्टर को पढ़िए, क्वेश्चन आंसर को लिखिए, उसे लर्न करिए, एक्सरसाइज लर्न करिए, तब आपका चैप्टर कंप्लीट होगा। ओके, धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए।